Hello everyone, it's my birthday. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ये माता रानी का त्यौहार अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। और महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये देखिए युवानी की मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है। तो अभी मतलब 12 ही बजे थे रात के, और उसके लिए मैंने ये बॉम्ब केक बनवाया था। तो आपने उसका रिएक्शन अभी देखा ही होगा, वो कितना हंसाने वाला था बिल्कुल। तो केक जैसे ही ओपन हुआ ना, वो बहुत डर गई थी बिल्कुल और पीछे की तरफ चली गई। और लेकिन जब वो बॉम्ब के अंदर का उसने केक देखा ना, फिर उसे बहुत पसंद आया केक, क्योंकि इसके ऊपर बटरफ्लाइज थे ना, तो उसे बहुत अच्छे लगे। तो हैप्पी हो गई वो फाइनली। कैसे आप लोग? सभी बहुत अच्छी होगी। केक बहुत अच्छा है, बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी। अब मैं केक कट करूंगी। माता रानी के आशीर्वाद से और सबों के बड़े और सबके शुभकामनाओं के साथ युवानी ने आज 5 इयर्स कंप्लीट किए। ये हम उसका 5th बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना के कारण लास्ट ईयर भी कुछ भी नहीं हो पाया था बिल्कुल भी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ivani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुझे लगता है कि युवानी ने मतलब जब से इसको समझ में आने लगा कि पार्टीज़ क्या होती है, गेट टुगेदर क्या होता है, तो इसकी ये फर्स्ट ही पार्टी इस तरह की रही होगी। अदरवाइज़ कोई भी पार्टी मतलब 3rd ईयर में हमने थोड़े बहुत किए थे, उसके बाद से कोई भी पार्टी इसकी हो नहीं पाई थी। ना ही ये किसी की बर्थडे पार्टी में कभी भी गई थी। तो एक होता है ना बच्चों में ये चीज़ें कि मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से ये वेट कर रही थी अपने बर्थडे का। तो आप लोग इसके चेहरे से देख ही सकते हैं कि ये मतलब एक्सट्रीम हैप्पी थी ये बिल्कुल। और ये आजकल के बच्चे वीडियोस देख देख के इसे ना केक कट करके खिलाना कम होता है और सबके फेसेस पे लगाने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो वीडियोस देखते हैं ना अपने यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है वो लगाने वगाने का रहता है ना। तो ये क्या कर रही थी ना कि मतलब हमारे फेस पे पुताई ज़्यादा कर रही थी और हमें खिला कम रही थी। और ये मेरा भाई है, शायद आप लोगों ने पहली बार मिल रहे हो इससे। हेलो एवरीवन, मेरे फ्रेंड्स आ रहे। हैप्पी बर्थडे। मेरे फ्रेंड्स पार्टी में आ रहे। हेलो एवरीवन, ये मेरे गिफ्ट में दिया है, फ्रेंड्स ने दिया है। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ। हेलो, कलर पेंसिल है मेरे पास। ये कलर है, पेंसिल है, ये पेंसिल, और ये देखो कलर का ड्रॉन है, ये कार है, शार्पनर है, ये कलर है, देखो इसमें ब्राउन सब है, देखो। थैंक यू एवरीवन। कुछ ऐसा पूरा दिन बीता बर्थडे गर्ल का, बिल्कुल ब्लॉगिंग किए जा रही थी मेरी जगह पे। आज उसने ले ली थी और पूरा टाइम मैंने भी सोचा चलो आज उसका ही दिन है, तो उसकी भी विश मैंने पूरी करी। वो जितनी बार कैमरे पे आना चाह रही थी, मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका, जैसे मैं रोज़ उसको मना करती हूँ। तो ये देखिए, ये युवानी की इवनिंग पार्टी की हॉल की जो हमने बुकिंग करी थी, उसकी तैयारी चल रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना आप लोगों को भी स्टार्टिंग से ही दिखाया जाए, ताकि आप लोग भी शामिल हो सको हमारी इस अच्छे से और खूबसूरत से इवनिंग में। तो ये युवानी के बर्थडे ब्लॉग की वीडियो आपको कल यानी कि महाअष्टमी के दिन मिलेगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा बिकॉज़ आज तो बर्थडे ही है और सारा प्रिपरेशन वगैरह करने के बाद घर जाऊंगी और फिर एडिट और वॉइस ओवर कुछ भी हमारा हो नहीं पाएगा। तो इसको मैं कन्या पूजन है महाअष्टमी के दिन, उसके बाद शाम तक ही ये वीडियो अपलोड हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अपलोड लेट से होने वाला है। तो बस हमारा जो पार्टी हॉल था वो तो ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला था। तो बस अब घर की तैयारियां भी देखनी पड़ेगी मुझे और युवानी, इन सबको फैमिली में रेडी होना था। तो अभी आप खुद ही देखेंगे कि बर्थडे गर्ल के क्या हाल चाल हैं। बिल्कुल अलग ही मूड में है आज वो, बिल्कुल ये देखिए। ऐसे नॉर्मल डे पे मैं इसको ऐसे मेकअप वगैरह से बहुत दूर रखती हूँ। आज भी मैंने इसका कोई मेकअप वगैरह कोई तैयारी नहीं कराई। बस वो जो आई थी ना, मैंने बस उनको इतना ही बोला कि बस थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर दो, शो कर दो कि हाँ इसको लगे कि आपने इसको भी रेडी किया है।
तो बस उसका बर्थडे था तो उसके मन को पूरा करने के लिए बस उसको चेयर पे बिठा के थोड़ा बहुत उसको बस कर दिया। बाकी मेकअप वगैरह, अभी छोटे बच्चे हैं ना तो इनको दूर रखिए तो वही ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी थोड़ी मुराद पूरी सी हो गई कि हाँ मेरा बर्थडे है, थोड़ी स्पेशल वाली फीलिंग होती है ना बच्चों की। बस वही देखिए कैसे कैसे ये फेसेस बना रही थी। वैसे इसको मेकअप्स हैं पसंद बहुत, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ये दूर रहे। तो बस हो गई युवानी रेडी, मैं तो पहले ही रेडी हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग हो गए रेडी अपनी पार्टी के लिए। जैसा कि आप लोग को पता ही था, युवानी की बर्थडे की तैयारियां सब चल रही थी और मिड नाइट का भी केक कटिंग हो चुका था हमारा। और ये दिन भर के बाद अभी फाइनली इवनिंग की पार्टी है जिसमें कि युवानी के सारे फ्रेंड्स आएंगे, है ना युवानी? और बहुत सारे लोग आएंगे, हम बहुत मजे करेंगे। तो बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग आपको मिलने भी वाला है, तो बस बने रहिए हमारे साथ। और ये हम लोग रेडी होके पार्टी हॉल की तरफ निकल पड़े थे, लेकिन मैं बहुत फुर्ती से जा रही थी बिकॉज़ ऑलरेडी मैं ही लेट थी, क्योंकि मेरे गेस्ट ऑलरेडी पहले से आके बैठे थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मैं ही लेट हो गई, क्योंकि मुझे देखा जाए तो मुझे पहले वहाँ होना चाहिए था। और ऊपर से थंडरिंग और लाइटनिंग बहुत तेज़ होने लगी और एकदम से बारिश। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि होता है ना लोग आ ना पाएँ बारिश की वजह से, तो फिर बच्चे की होती है ना पार्टी अधूरी अधूरी सी रह जाती है। ऐसे भी कोरोना के कारण बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था मैंने, उतने में से भी अगर बारिश की वजह से और भी कम हो जाते तो फिर होता है ना अच्छी नहीं लगती बिल्कुल पार्टी। तो सारे लोग ऑलमोस्ट आ ही चुके थे। जो भी बचे हुए जन थे उनको मैं बार बार कॉल किए जा रही थी कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बारिश आने से पहले मैं चाहती थी कि सारा कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक होता ना टेंशन लगी रहती है बारिश और ठंडरिंग में कि पता नहीं सब अच्छे से एक बार हो जाए तो दिल को तसल्ली मिलती है। बस वही चीज़ें चल रही थी। मैं सबको कॉल करके फाइनली सब लोग टाइम पे आ गए थे उस टाइम तक। और छोटे बच्चे लोगों की जो पार्टी होती है ना, तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि सब टाइम से हो जाए, नहीं तो फिर बच्चे कैसे चिढ़ से जाते हैं, फिर नींद आती है उनको और वो थक भी जाते हैं। और आप देख ही रहे हो ये लोग कितने मस्त थे खेलने में। 1 मिनट के लिए कोई भी बच्चा बैठा ही नहीं चेयर पे बिल्कुल। बच्चों की पार्टी तो अगर ऐसी ही होती है। और टाइम बाद सभी मिले थे ना, तो बहुत मस्ती चढ़ी हुई थी इन लोगों को, बिल्कुल किसी की सुध नहीं थी, बस अपने में सब एकदम से गुमे हुए थे। पता नहीं है उसका। और वही हुआ जिस बात का डर था। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बिल्कुल एकदम होता है ना कड़क वाली बिजली गरजने के साथ। मतलब मेरे तो लग रहे थे जैसे कि बस अभी क्या ही होने वाला है, लाइट वाइट की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। और मेरी एक फ्रेंड है, वो ही केक लेके आने वाली थी। बहुत अच्छा केक बनाती है वो, होता है ना उसके हाथों में स्वाद है। तो वो केक का टेस्ट मेरे घर में सबको ही भा गया, तो मैं उन्हें उसको ही बोला हुआ था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई बारिश के कारण। और इसलिए मैं बार बार डोर की तरफ जाके चेक कर रही थी, वो बस एक बार आ जाए तो हम अपनी केक कटिंग स्टार्ट करें। और तब तक देखिए इन लोगों का फुल ऑन कोल्ड ड्रिंक्स चल रहा था। मैं तो युवानी को घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत कम देती हूँ, मतलब कम क्या देती ही नहीं हूँ। मुझे लग रहा है 15 दिन 20 दिन में थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, लेकिन आज के दिन तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल था। सबके साथ बस कोल्ड ड्रिंक्स ही पिए जा रही थी। मतलब मेरे आसपास वो आ ही नहीं रही थी कि अगर आऊँगी तो मम्मा कहीं ऐसा ना हो कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लेके रख दे हाथ में।
पहले कैसे होता था कि बच्चे को ऐसे मम्मा या पापा ऐसे हैंड पकड़ के चलो कट करो, तो ये सब के रिचुअल्स हमारे हिस्से आई ही नहीं। हमारा बैड लक, युवानी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके सारा कुछ कर लिया इस बार। तो मैं बस देखती रही कि भाई चलो ठीक है कर लो। और ये देखिए खाना, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं था, बस देख के मतलब जी तो बहुत हो रहा था, लेकिन मेरा चूँकि फास्ट था तो मैं तो नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, देख के अच्छा लगा कि चलो बच्चे बड़े जो भी आए थे पार्टी में सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और खाना का फीडबैक भी था कि चलो टेस्टी ही था हर एक चीज़। इसलिए बच्चों ने तो बहुत ही एंजॉय किया। और बच्चे होते हैं ना कि एक टेबल पे ऐसे बैठ गए थे, अभी आप देखेंगे, और एक साथ में सब खा रहे थे एक दूसरे को देख के। वो बहुत अच्छे से उसने सबने बच्चे ने पूरा खाना फिनिश किया, जो मतलब मुझे लगता है युवानी को घर में खिलाना मेरे लिए इतना टफ़ होता है, बहुत मुश्किल से उसको खाना खिलाती हूँ वीडियोस वगैरह दिखा के। लेकिन अब इस टाइम पे मुझे कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के उसने बहुत अच्छे से सारा खाना फिनिश किया। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, कम से कम देख देख के बच्चे सीखते हैं ना कि अगर सामने वाला बच्चा खा रहा है तो चलो मुझे भी खाना है। और खाना वगैरह खाने के बाद सब लोगों ने सब अच्छे से खा लिया। उसके बाद इन लोगों की मस्ती फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब जो भी डेकोरेशंस थे, बलून्स थे, उन लोगों को उसने एक एक करके सारी की सारी ले ली, और एक दूसरे पे ना ऐसे बोलते ना फेंक फेंक के गुब्बारे की लड़ाई सबके बीच हो रही थी, तगड़े वाली बिल्कुल। एवरीवन, तो आपने देखा ये पार्टी हमारी हो चुकी है, और सबसे फाइनली में हम लोग अपना खाना लेके बैठे हैं। और ये मेरी व्रत की है, मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया था, तो व्रत के लिए पूरी और आलू की भाजी उन्होंने बना के मेरे अलग से लाई है, तो मैं यही खा रही हूँ। तो कुछ इस तरह की युवानी की बर्थडे पार्टी होपफुली आप लोग को आई होगी, तो अपने ब्लेसिंग्स और प्यार कमेंट के जरिए युवानी के बर्थडे पे जरूर दें। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। तो बस एवरीवन, ये था युवानी का बर्थडे का ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।